हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 1BR। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम लॉस एंजलिस के एक अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे से काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और वो सभी बहुत खुश थे। जिसके बाद हम मिलते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर से सैरा को एक रूम रेंट पर चाहिए था क्योंकि अभी वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाली थी और ये अपार्टमेंट उसके बजट में था। सैरा जैसे ही उस अपार्टमेंट के मेन डोर पर जाती है वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, जिसका मतलब ये था कि उस पर नज़र रखा जा रहा है। सैरा को रूम में जाने से पहले दीवार पर बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो ब्रायन नाम के एक बंदे से मिलती है जिसका कहना था कि ये दरवाज़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बंद रखा जाता है। अब इस अपार्टमेंट में रहने के कुछ रूल्स हैं, जैसे आपके पास कोई पेट्स नहीं होने चाहिए और ये बात हमें जेरी की बातों से पता चलता है। सैरा उसे पहले तो मना कर देती है, लेकिन हमें बाद में पता चल जाता है एक कैट है जिसे वो छुपा कर यहाँ पर लाई है। सैरा अपने डैड को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब एक बार उसके डैड ने कॉल किया था वो उससे ये पूछ रहे थे कि वो घर वापस कब आ रही है, जिस पर से सैरा ये कह देती है कि वो यहाँ पर जॉब कर रही है और वो यहीं रहेगी, तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। सैरा की इस नई कंपनी में उसकी एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम था लिज। उसी दिन सैरा उस रूम में शिफ्ट हो जाती है अपनी कैट के साथ, लेकिन रूम में जाने से पहले सैरा को एक आदमी दिखता है जो कि उसे देख रहा था और वो तुरंत ही छिप जाता है। जिसके बाद उसे ब्रायन मिलता है जो कि उसे शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब शाम की पार्टी में मिस स्टैनअप जो कि इस अपार्टमेंट की ओनर थी, वो सैरा को सबसे मिलवाती हैं क्योंकि ये पार्टी सैरा के लिए तो रखी गई थी उसके वेलकम के लिए। वहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था जो उसे सैरा को देखकर अचानक से छिप गया था। वो आदमी उसे एक बुक देता है, लेकिन सैरा वो बुक लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वो ब्रायन से मिलती है और वो उसे इस अपार्टमेंट के ओनर के बारे में पूछती है कि क्या उनकी कोई, जिस पर से ब्रायन ये कहता है कि हम ही उनकी फैमिली है। सैरा को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है कि यहाँ के लोग एक दूसरे का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगली सीन में हम सैरा को मिस स्टैनअप यानी कि इस अपार्टमेंट के ओनर के साथ देखते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो अपने समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अब उसी रात जब सैरा अपने रूम में होती है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और वॉल के उस तरफ उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले दिन हम फिर से सैरा को देखते हैं जो कि अपनी कैट को छुपाते हुए बाहर निकल रही थी और तभी वहाँ पर उसे ब्रायन मिल जाता है जो कि उसकी मदद करता है। अब होता ये है कि उसी रात सैरा का वो कैट अचानक से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी सैरा को दिखाई देती है इस अपार्टमेंट की ओनर जो कि लड़खड़ाते हुए वहाँ से जा रही थी। सैरा को लगता है कि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है, तो सैरा उनकी मदद करती है उन्हें उनके रूम तक पहुंचाने के लिए और उनके रूम में उसे वही बुक दिखती है जो कि उस दिन पार्टी में वो आदमी सैरा को दे रहा था, जिसे उसने लेने से मना कर दिया था। जिससे सैरा उस आदमी के बारे में पूछती है तो वो ओनर उसे बताती है कि वो बुरा नहीं है, उसने हाल ही में अपने वाइफ को खो दिया है, इसलिए बस वो थोड़ा परेशान है। जिसके बाद सैरा अपने रूम में चली जाती है। अब उसी रात उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि कोई वॉल में ड्रिल कर रहा हो। अगली सुबह सैरा को उसके डोर के पास से एक लेटर मिलता है जिसमें यहाँ पर पेट्स अलाउ नहीं है इसके बारे में लिखा गया था और साथ ही साथ उसमें गाली भी लिखी गई थी। सैरा को ये पढ़कर तो गुस्सा आ जाता है, तो वो बाहर जाकर चेक करती है कि आखिरकार ये लेटर उसे दिया किसने है। बाहर उसे दिखता है वही आदमी जो पार्टी में उसे मिला था और इस बंदे का नाम है लेस्टर। अब उसी रात उसकी फ्रेंड लीज़ा उसे मिलने के लिए आती है, जिस पर से सैरा उसे ये बताती है कि यहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं। तो लीज़ा उसे सिंपल सा जवाब देती है कि वो चाहे तो इस जगह को छोड़ सकती है। अब उसी रात सैरा को अपने रूम में फायर अलार्म की बीप सुनाई देती है और वहाँ पर उसे फिर से पेट नोटिस मिलता है जहाँ पर ओवन में उसकी कैट को पका दिया है। सैरा अपनी कैट को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है और तभी अचानक से कि उसके पीछे कोई अटैक करता है और उसे चेयर से बांध देता है और हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि ब्रायन है।
वो सारा को बेहोश करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सारा किसी तरह खुद को बचा लेती है और वो कॉरिडोर में भागते वक्त मदद मांग रही थी। और तभी वहाँ पर एस्टर आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी उसके साथ मिली हुई है। वो दोनों मिलकर उसे एक रूम में ले जाते हैं और उस अपार्टमेंट के बाकी लोग बस एक भूत की तरह उसे देख रहे थे। और जब सारा को होश आता है तो वो देखती है इस अपार्टमेंट के सभी लोगों को जो से उसके चारों तरफ खड़े होकर उसे देख रहे थे। सारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर ये सभी लोग एक कल्ट के मेंबर हैं जो अभी सारा को भी शायद अपने कल्ट का एक मेंबर बनाना चाहते हैं। जिसके बाद सारा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर कुछ लाइट्स और कैमरास थे। वहाँ पर थोड़ी देर में ब्रायन, जेरी आ जाते हैं। वो लोग उसे दीवार की तरफ बैठने के लिए कहते हैं और वहाँ पर एक निशान था जो सारा ने यहाँ पर आते वक्त देखा हुआ था। वो लोग उस पर उसे हाथ रखने के लिए कहते हैं, लेकिन सारा उनकी बात नहीं सुनती। तो वो लोग लेस्टर को बुलाते हैं और उसकी हालत दिखाते हैं, क्योंकि अभी सारा की भी वही हालत होने वाली है अगर उसने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद ब्रायन उसे एक पोजीशन में खड़ा कर देता है और थोड़ी देर में ही उसे बहुत दर्द होने लगेगा और ये उसे तब तक करना होगा जब तक लाइट ऑफ ना हो जाए और वो लोग उस पर नज़र रखेंगे उस कैमरे के ज़रिए। सारा पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो वो नीचे गिर जाती है। और जब वो लाइट फिर से चलेगी तो सारा को फिर से उसी पोजीशन में खड़ा होना होगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन सारा से मिलने आती है मिस स्टैनअप, इस जगह की ओनर। वो उसे ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करते हैं और इसीलिए अभी सारा को यहाँ पर बंद रख कि लोगों से बात कैसे करते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसके लिए अच्छा होगा कि अगर वो उनकी बात माने, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सारा को ये पोजीशन काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रखना पड़ता है और एक दिन वो लाइट ऑफ होने से पहले ही नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है जो कि उसे फिर से खड़े होने के लिए कहता है। सारा उनसे कहती है कि वो बहुत थक गई है और वो ये चीज़ अभी और नहीं कर सकती। वो लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं जिसकी वजह से सारा को फिर से उसी पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है। इस बार ब्रायन ने उसके हथेली पे किल ठोक दिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक ऐसे ही खड़ी रहे। सारा को इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। उन दोनों के जाने के बाद सारा को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे इन सब से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। सारा काफ़ी कोशिश करती है और बहुत मुश्किल के बाद वो अपना हाथ छुड़ा पाती है, लेकिन उससे वो बेहोश हो जाती है। अब इन लोगों के हिसाब से सारा का ये टास्क तो कंप्लीट हो गया, तो वो लोग अभी उसकी मलहम पट्टी करते हैं। ये सब करते वक्त वो लोग उसे अपने हाथ दिखाते हैं और वहाँ पर हमें समझ में आता है इन सभी लोगों के साथ सेम चीज़ हुआ है। सबके हाथ में कील ठोकी गई है और सबको उसी पोजीशन में खड़ा किया गया था। जिसके बाद जेरी अपार्टमेंट के सभी लोगों से सारा को मिलवाता है। वो लोग उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि वो अभी अपने डैड के साथ क्यों नहीं रहती, जिस पर से सारा ये कहती है क्योंकि उनका अफेयर हॉस्पिटल के एक नर्स के साथ था जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट थी और इसी से परेशान होकर उसकी मॉम ने खुद की जान ले ली। जिसके बाद जेरी सारा से ये कहता है कि क्या तुम इस कल्ट की मेंबर बनना चाहोगी, जिस पर से सारा तुरंत ही हाँ कर देती है। हालांकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसे खुद को ठीक करना होगा। वो उन टॉर्चर्स से अभी तो बाहर आई है। उसे एक बुक दी जाती है जो लेस्टर उस दिन पार्टी में उसे दे रहा था, क्योंकि उस बुक में इस अपार्टमेंट के सभी रूल्स के बारे में बताया गया था। जिसके बाद जेनी सारा को ब्लास्टर के एक क्लासरूम में ले जाती है जहाँ पर मौजूद वहाँ सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर से ये लोग एक बार सारा से पूछते हैं कि क्या वो जिस पर से सारा ये कहती है कि उसे नहीं पता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी सारा को थोड़ा और वक्त देंगे, तो इसलिए वो लोग उसे अपने कंट्रोल रूम में ले जाते जहाँ पर वो सब पर नज़र रखते थे। जहाँ पर सारा को पता चलता है कि मिस स्टैनम की तबीयत ख़राब हो रही थी और सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए हैं। जहाँ पर ब्रायन उनसे ये कहता है कि वो उन्हें काफ़ी मिस करेगा। सारा ये सुनकर कंफ्यूज जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो लोग उसे एक
पॉइजनस गैस देकर मार देती है और मिस टर्नर भी बिल्कुल हंसते हंसते यहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर सैरा को तो अभी और भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत ही यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो अभी क्या करे। जिसके बाद हम ब्रायन को सैरा के साथ देखते हैं, जो कि उसे यहाँ पर बता रहा था इस कम्युनिटी के बारे में, जैसे कि वो अगर यहाँ पर रहेगी तो उसका बहुत ख्याल रखा जाएगा और वो काफ़ी खुश रहेगी। तो इसलिए जब अगले टेस्ट में उसे पूछा जाता है कि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं, तो सैरा हाँ कर देती है, जिससे ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद में सैरा के कान के पीछे एक निशान बनाया जाता है और ये निशान सभी लोगों के पास था। ये ऐसा एक सिंबल है इन सभी लोगों के कल्ट के मेंबर होने का। लेस्टर ने अपने वाइफ को एक कैंसर की वजह से खो दिया था, तो अभी जेरी सैरा और लेस्टर को एक साथ रहने के लिए कहता है। जिसके बाद लेस्टर उसे अपने रूम में ले जाता है और सैरा उसे पूछती है कि उसके अपार्टमेंट का क्या, जिस पर से लेस्टर उसे ये कहता है कि वो अपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ के नए लोगों का है। जिसके बाद हम जेरी को देखते हैं, जो कि सैरा से ये कह रहा था कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं और अभी तुम्हें ये देखना होगा कि तुम उन्हें वापस कैसे भेज रही हो। तो सैरा भी अपने डैड से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, जैसे कि उनका अफेयर है वो भी उनकी मॉम के होते हुए, और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसके डैड को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। इसके बाद हम लीज़ा को देखते हैं, जिसे नया अपार्टमेंट चाहिए था, तो जेरी उसे कांटेक्ट करके वही अपार्टमेंट दिलवाता है। अभी उसके साथ भी सेम चीज़ की जाती है, उसे भी रूम में कैद किया जाता है, उसके भी हाथों में कील ठोकी जाती है। जिसके बाद जेरी सैरा से ये कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त से मिलना चाहिए, तुम उसे फोर्स करो ताकि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। लेकिन यहाँ पर सैरा को देखकर लीज़ा बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती। और तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है, जो कि किसी नुकीली चीज़ से लिज के कान पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी सैरा उसे बचा लेती है और बदले में वो जेरी को ही मार देती है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियाँ वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेरी शूट करके लीज़ा को मार देता है। सैरा को बहुत दुख होता है, तो वो जेरी को स्टैब करके मार डालती है। जिसके बाद में इस अपार्टमेंट के सभी लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। सैरा सबको गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे खुद को दूर रहने के लिए कहती है, और वहाँ पर ब्रायन आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, इससे तुम अपने फ्यूचर में कभी भी खुश नहीं रह सकती। सैरा उसकी बकवास बातें अभी और नहीं सुनना चाहती थी, तो वो उसे तुरंत ही शूट कर देती है। सैरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन लेस्टर उसे भगाने में मदद करता है। चक्कर में सैरा तो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन लेस्टर मारा जाता है। बाहर निकलने के बाद सैरा को ये रियलाइज़ होता है कि उस कॉलोनी में सारे अपार्टमेंट एक जैसे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस कॉलोनी में सभी अपने अपने अपार्टमेंट के कुछ रूल्स हैं और उनके हिसाब से वो सभी उनके कल्ट के मेंबर हैं। और ये कॉलोनी यानी कि ये अपार्टमेंट एक ऐसे जगह पर था जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक अच्छी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई, आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।